आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इन टिड्डियों के आक्रमण के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और इस बीच में टिड्डियों का आक्रमण भी भारत और पाकिस्तान और कई देशों में हो रहा है। जब बहुत बड़ा दल टिड्डियों का आकर के पूरी फसलों को चट कर जा रहा है, पूरी फसलों को नष्ट कर दे रहा है और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भारत में भी, पाकिस्तान में भी और अन्य देशों में भी ये टिड्डियों का आक्रमण धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, बाइबल भी इन टिड्डियों के आक्रमण के बारे में हमें बताती है। बाइबल में कई घटनाएं हैं, कई बार टिड्डियों के आक्रमण के बारे में आया है, जिनमें से हम एक घटना के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। निर्गमन की किताब 10 अध्याय में एक टिड्डियों के आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा, उस समय मिस्रियों पर 10 विपत्तियां पड़ी। तो उनमें से एक विपत्ति टिड्डियों का आक्रमण थी, जिसके कारण मिस्र देश पर इतनी टिड्डियां आ गई कि बाइबल में लिखा है कि उससे पहले न कभी इतनी टिड्डियां आई और न उसके बाद कभी इतनी टिड्डियां आएंगी। और उन्होंने मिस्र देश के पूरे अनाज को चट कर दिया। मिस्र देश के पूरे अनाज को वो खा गई, यहां तक कि पेड़ों के फल, पेड़ों के हरे पत्ते, सब कुछ उन्होंने नष्ट कर दिया, उन्होंने खा दिया। और तब फिरौन इस बात को देखकर बहुत डर गया, घबरा गया और उसने मूसा को बुलाया। मूसा, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि इस विपत्ति को हमसे दूर कर दे, इस मृत्यु को हमसे दूर कर दे, इन टिड्डियों को हमारे देश से दूर कर दे। और तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और सारी टिड्डियों को लाल समुद्र में जाने की आज्ञा दे दी और सारी टिड्डियां लाल समुद्र में जा गिरी। तो ये टिड्डियों का आक्रमण जो कि धीरे धीरे हमारे देश में भी फैल रहा है और अन्य देशों में भी फैल रहा है, तो हमें जरूरत है हम मूसा की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से मिस्र से उन टिड्डियों को हटा दिया था, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे देश से भी इन टिड्डियों को हटा देंगे, दूर कर देंगे। तो यदि हम सभी लोग मिल करके प्रार्थना करें तो ये टिड्डियां दूर हो जाएंगी और हमारी सारी फसलें बच जाएंगी और कोई भी नुकसान न होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग इस बात के लिए लगातार प्रार्थना करें, कोरोना वायरस के लिए भी और इन टिड्डियों के आक्रमण के लिए भी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।